नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज 15 जनवरी को सभी अभ्यर्थियों ने जो छत्तीसगढ़ में पिछले कई समय से भर्ती परीक्षाएं अटकाई जा रही हैं, इसके लिए ट्विटर पर एक आंदोलन छेड़ा था और हैशटैग भूपेश सरकार रोज दो, इस पर आप लोग आज लगातार ट्वीट कर सकते हैं। जो लोग के पास ट्विटर अकाउंट नहीं है वो ट्विटर डाउनलोड करिए, ट्विटर पर अकाउंट बनाइए और आप लोग ट्वीट जरूर करिए, ठीक है। ट्विटर पर ट्वीट करने से ही सरकार को कुछ फर्क पड़ सकता है, फेसबुक व्हाट्सएप पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी लोग को पता होगा कि मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या पटवारी की भर्ती निकाली गई है, वहाँ भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लगातार फंसा करके वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। पिछले 4 साल से भर्ती परीक्षा लंबित है और अभी 12 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो प्रीलिम्स है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। पिछले 4 साल से भर्ती पेंडिंग है, अभी सिर्फ उसके प्रीलिम्स कराने की बात हो रही है, उसका मेंस भी कराना है, उसका फिजिकल भी कराना है, उसके बाद इंटरव्यू भी होना है, फिर मेडिकल भी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। हर प्रोसेस में 2 से ढाई महीने का समय लग सकता है और गवर्नमेंट के पास केवल अभी 7 से 8 महीने का ही बचा हुआ है, फिर उसके बाद चुनाव आने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं भर्ती कब चालू होगी और कब खत्म हो सकती है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कांग्रेस और जो बीजेपी है वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रही है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, खबर है कि पिछले 44 दिनों से जो आरक्षण का जो विधेयक है वो राजभवन में अटका हुआ है। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि आप लोग पास नहीं कर रहे हो और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन जिसको वाकई में काम करना है, रियल में काम करना है, वो अपना काम करे। जैसे पीएससी की संस्था है, आरक्षण विधेयक हो या ना हो, उसका 2 डेट फिक्स हो चुका है, एक 12 फरवरी को, ठीक है। कब हो चुका है? 12 फरवरी को, जहाँ पे आपको सिविल सेवा परीक्षा मतलब कि पीएससी का एग्जाम होना है, और एक सिविल जज की परीक्षा है वो 25 फरवरी को, शायद 2 संडे है, वो पीएससी ने बुक कर लिया है। इसको जो काम करना है वो काम करना है, ठीक है। दूसरा बात करूँ कि 50% आरक्षण प्रदेश में लागू है, लेकिन जबरदस्ती जो पिछला जो डेट थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की 6 नवंबर को, उसको रद्द कर दिया गया था और आगे जो नई डेट आने वाली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है और पीएससी अपना एग्जाम ले रही है और जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसने भी कुछ वैकेंसी निकाली है, वही 50% के आधार पर अपना वैकेंसी लेने वाली है, ठीक है। तो जो बिलासपुर हाई कोर्ट है, अगर वो 50% आरक्षण पर वैकेंसी ले सकता है तो गवर्नमेंट भी ले सकती है, लेकिन अभी राजभवन भी इंतजार कर रहा है और गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस संबंध में क्या कोई विशेष फैसला आ सकता है या कुछ राहत मिल सकती है। आपको आज की मैं खबर बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि बैकलॉग भर्ती समेत कई विकल्पों पर हो रहा है मंथन। हाईकोर्ट के फैसले और राजभवन का जो रुख है उस पर गवर्नमेंट बिल्कुल फंस गई है। राजभवन ना तो आरक्षण का जो विधेयक उसको वापस गवर्नमेंट को दे रही है, ना ही वो राष्ट्रपति के पास भेज रही है, ना ही उस पर साइन कर रही है। हाईकोर्ट ने 58% को रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट है इसमें पूरी तरह से फंस चुकी है। गवर्नमेंट वैकेंसी लेना चाहती है क्योंकि चुनाव सर पर आ चुके हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट यह है या तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश मिल जाए, उस आदेश का इंतजार कर रही है, और जो बाकी विकल्प हैं, क्या विकल्प बचते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो अपनी वैकेंसी लेना चालू कर दिया 50% के आधार पर, तो गवर्नमेंट अंत में यही विकल्प बच रहा है कि उसको भी 50% के आधार पर वैकेंसी लेना चाहिए। खैर, इस पर जो भी निर्णय होगा वो गवर्नमेंट को लेना है, वैकेंसी स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीजीपीएससी का जो सीजीएसआई है, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। अब जो जल्द से जल्द निर्देश करने की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 साल से बीच में चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, निर्देश तो देते जाते हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी यहाँ पे इतने संवेदनशील नहीं है कि वो उन निर्देशों का पालन कर सकें। अगर निर्देशों का पालन अधिकारी करते तो अभी तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती। तो अब मैं बात करता हूँ ये 2 संडे के अलावा, अगर इसके पहले आप चाहते हैं कि वैकेंसी कंप्लीट हो जाए तो जनवरी के अंतिम जो संडे हो सकता है जनवरी का, या 5 फरवरी के आसपास भी एक संडे है, ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर कुछ अच्छा फैसला आता है तो 15 दिन के पहले नोटिस देकर के या एडमिट कार्ड देकर के यहाँ पे आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ये 2 तारीख है, जो भी अंतिम संडे होगा जनवरी का, या तो फिर आपको मार्च तक जाना होगा। यहाँ इसके बीच में भी एक संडे बचेगा आपके पास 19 फरवरी के आसपास का। अगर कोई त्यौहार वगैरह नहीं होते हैं तो ये जो कुछ डेट है 5 फरवरी, 19 फरवरी या फिर इसके बाद जो आएगा, वहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ एसआई का भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर अधिकारी जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ एक्शन लेते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ, नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला था, सितंबर अक्टूबर में इसके नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका सिलेबस भी भूल चुके हैं। व्यापम नया सिलेबस जारी किया था इसके लिए और नए सिलेबस के अनुसार ही आपका एग्जाम होगा। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ, उसमें कुछ 5-6 पॉइंट से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, ठीक है। सीजीएसआई में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है।
जिसमें अगर इंडिया जीएस की बात करता हूं मैं, इंडिया जीएस की, तो इसमें आपको कुल 35 क्वेश्चन रहेंगे। 35 प्रश्न तो आपको भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान वगैरह से पूछे जाएंगे। अब इसको 3 से गुणा कर लेंगे तो 105 नंबर के आसपास यहाँ से रहेंगे। दूसरा जो छत्तीसगढ़ का जीएस है, सीजी, ठीक है, सीजी का जो जीएस है वहां से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो यहीं पे आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाते हैं। अगला मैं बात करता हूँ तीसरा जो है मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैथ्स के। रीजनिंग के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब आता है हिंदी के, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद 2 चीज और बच गई हैं, एक बच गया है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, और एक बच गया कंप्यूटर। तो इसके भी अगर मैं बात करूं तो 5-5 प्रश्न रहेंगे। मैं क्या लिख रहा हूं, ये प्रश्नों की संख्या लिख रहा हूं। सभी में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंक भी निकल जाएंगे। जैसे कि ये 15 अंक का हो जाएगा, ठीक है, ये भी 15 अंक का हो जाएगा, ये कितने अंक हो जाएंगे, 30 अंक का हो जाएगा, ये भी 30 अंक का हो जाएगा, ये भी 30 अंक का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड 3 करेंगे तो 75 अंक का हो जाएगा, और ये कितने अंक का हो जाएगा, 105 अंक का हो जाएगा। तो इतने अंकों का आपका पेपर होने वाला है। अब अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए तो प्री तो आपका निकल ही जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करें, लेबर इंस्पेक्टर की बात करें, या हॉस्टल वार्डन की बात करें। ठीक है, जो जीएस वाला पोर्शन है वो एडीओ के लिए अगर आप आजीविका ग्राम पंचायत वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ भी सब काम आने वाला है। तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक छूटा नहीं है, मैथ्स रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, सीजी का भी जीएस है, इंडिया का भी जीएस है, प्लस साथ में यहाँ पे करंट अफेयर वाला भी इसी में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो और अदर कोई भी व्यापम का वनडे एग्जाम आता है तो अगर आप इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं तो केवल इसी एग्जाम में फोकस करना है, बाकी जो भी एग्जाम आएगा वहां पर आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। प्री निकालेंगे, उसके बाद फिर मेंस होगा आपका, मेंस के बाद फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल की तैयारी भी नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पहले इस पर आप लोग को फोकस करना है। ये जो मैंने डेट बताई है इसके अनुसार आप लोग तैयारी कर सकते हैं अगर अधिकारी लोग गवर्नमेंट की बात मानते हैं तो। अगर यहाँ तक 19 फरवरी तक या फरवरी तक अगर एग्जाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है सीजीएसआई के लिए, ये समझ जाना कि जो अधिकारी लोग हैं वो गवर्नमेंट से बाहर हो चुके हैं, गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं है, और वो लोग गवर्नमेंट क्या है, मुख्यमंत्री की क्या है, बात ही नहीं मान रहे हैं। तो होप सो आज आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, किस चीज़ों को मानना है, और ये जो डेट है यहाँ पर याद रखना है, और इसके अनुसार ही आप लोग को छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती की परीक्षा की तैयारी करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में रह करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या निकट भविष्य में करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सीजी पुलिस के लिए हो या छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा पता है नियर गुप्ता फर्नीचर, कृष्णा टाकीज रोड, रिसाली, भिलाई।